शायद इसीलिए राहत इंदौरी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। अब इसके बाद मैं जनाब गुलाम हुसैन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपनी बात रखें। अब एक MLA हैं बिहार से। ये 2 बजे से इज्जत माफ 2 बजे कौमी तंजीम के राष्ट्रीय सचिव सब लोग आएंगे। जनाब तारिक अनवर साहब, पब्लिक को 2 बजे टाइम दिया, जनाब गेस्ट शाहिद सिद्दीकी साहब, जनाब रोशन बेग साहब, साबिक वजीर और MLA MA खान साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अशकर अली डाक साहब, हमारे दोस्त फजल मसूद साहब, गुलाम हकीम साहब, बम्बई से तशरीफ लाए हुए हज कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम साहब और मोअज़्ज़िज़ हज़रात व ख़वातीन, आज काफी दिनों के बाद ये मौका मिला है कि कौमी तंजीम के जरिए कुछ बात की जाए। हमेशा जैसा कि शाहिद सिद्दीकी साहब ने कहा कि मुल्क पर जब जब कोई आफत आने का अंदेशा हुआ है, कौमी तंजीम सामने आई है। आज फिर वही दौर आ गया है और इसका सामना करने के लिए भी तारिक अनवर साहब कौमी तंजीम के माध्यम से सामने आए। तारिक अनवर साहब के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। शाहिद सिद्दीकी साहब यहाँ जो स्टेज पर बैठे हुए हैं सब जानी मानी हस्तियां हैं, जिन्हें हिंदुस्तान जानता है। आज जरूरत है कि इस तंजीम को फिर से मजबूत बनाने की, इस तंजीम के जरिया मुल्क में कैसे अमन बहाल हो, कैसे सेकुलरिज्म में महफूज हो, इन कामों को करने की। और ये काम उसी वक्त हो सकता है जबकि हर रियासत में और उसके बाद हर जिले में कौमी तंजीम जैसे पहले बहुत ही मजबूत हुआ करता था, फिर मजबूत करना होगा। बिहार में चूंकि तारिक अनवर साहब बिहार से बिलोंग करते हैं, वहां कौमी तंजीम की एक अलग ही पहचान थी। काफी बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए हैं वहां, जिसमें मुल्क की मायनाज हस्तियां शामिल हुई हैं। पहली ही मीटिंग में शाहिद सिद्दीकी साहब वहां तशरीफ ले गए थे और वहां हिंदू और मुसलमान या किसी भी कौम के लोग हों, वो कौमी तंजीम से जुड़े हुए हैं और काफी तादाद में जुड़े हुए हैं। आज फिर वो दौर आया है इस तंजीम को सरगर्म करने की, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ जो लोग तशरीफ फरमा है, जो लोग स्टेज पर हैं, ये इस काम में काफी माहिर है, ये इसे पूरा कर लेंगे। मुल्क के हालात के बारे में काफी बातें हमारे पहले के मुकर्रिर ने कही, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये उम्मीद करता हूं कि अगर आपका साथ रहा
तो कौमी तंजीम फिर वही पुरानी अजमत के साथ वापिस आएगी